श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण के पहला सोमवार जो इस वर्ष 2024 में बहुत ही खास दिन है और इस साल बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, क्योंकि इस साल 2024 में 5 सोमवार आ रहे हैं, जिसमें भगवान शिव यानी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना, आराधना करने का आपको 5 सोमवार का मौका मिलेगा, जो कि हमेशा 4 होते थे, किसी वर्ष आते हैं 5 सोमवार। और इस बार एक खास बात और है कि जब श्रावण का पहला दिन शुरू हो रहा है तब भी सोमवार है, और जब सावन का समापन है तब भी सोमवार का दिन है। यानी शुरू और समापन दोनों ही भगवान शिव से शुरुआत है, और सारा ही मंत्र जो है श्रावण का वो बेहद अच्छा शुभ माना जाता है भगवान शिव की आराधना अर्चना करने के लिए। और कहते हैं इसकी सावन का सोमवार अगर आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा के साथ श्रावण मास की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान को आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, जानेंगे पहले सोमवार का पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए, खास उपाय, पहले सोमवार की खास पूजा जानेंगे, श्रावण सोमवार में किस प्रकार आपको पूजा करनी चाहिए, इसका महत्व क्या है, और पूरी विधि विधान से किस प्रकार आप सावन की पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं, भगवान शिव को यानी भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको पहले सावन सोमवार का महत्व मिलेगा। और जानेंगे पूजा विधि, इसका खास उपाय। सावन के महीने में महादेव या के साथ माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्रावण के महीने में जो भी शिव भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना आराधना और सच्चे हृदय से कामना करते हैं, उनके जीवन में हमेशा दुख और समृद्धि आती रहती है। दुख से मतलब दुख आता ही नहीं है, सुख और समृद्धि बनी रहती है। आपके जीवन में सुख की कामनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, दुख तो आपसे कोसों दूर रहता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी दुख देना ही नहीं चाहते, और बहुत ही आसानी से छोटी सी पूजा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। उनका तो नाम ही भोले है। सावन का पहला सोमवार बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं पूरे श्रावण मास जब तप और पूजा अर्चना ध्यान से उत्तम होता है, अगर लेकिन इनमें सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रहण का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रण भगवान शिव। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किलें आ रही हो, विवाह में अड़चने आ रही हो, या रिश्ता बनता ही नहीं हो, बनते बनते बिगड़ जाता है, या रिश्ता टूटने की कगार पर है, या मन चाहा वर की आपको इच्छा होती है, या मन चाहे आपको प्रेम विवाह करने की इच्छा होती है, तो ऐसे विवाहों में आ रही मुश्किलता और दरिद्रता छाई हो, तो अगर आप सावन के हर सोमवार को विधि विवाह पूर्वक भगवान शिव की आराधना करते हैं, वैसे तो हो सके तो जो सावन का महीना ये बहुत ही शुभ महीना होता है। अगर आप नित्य ही भगवान शिव की पूजा करते हैं, नित्य ही 1 लोटा जल देते हैं, तो आपके तमाम पाप जो है वो समस्याएं मुक्त हो जाते हैं। जैसे आप जानते हो कि हम कोई भी पाप करते हैं या कुछ भी होता है, कहते हैं एक गंगा जी स्नान से आपके सारे पाप कट जाते हैं। वैसे ही सावन के प्रत्येक दिन 1 लोटा जल चढ़ाने से आपकी स्वास्थ्य से सारी संबंधित समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। सोमवार और शिव से संबंधित कारण ही माँ पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सभी लोग जानते हैं, महिलाएं अक्सर कहती हैं कि हम लोग सावन के सोमवार रखते हैं, 16 सोमवार का व्रत रखिए, ये सावन के सोमवार का व्रत रखिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण का सोमवार विवाह और संतान समस्या के लिए अचूक माना जाता है। अगर आप 16 सोमवार का व्रत करती हैं तो जो बच्चों के लिए होता है, जिनके निसंतान होते हैं या जिनके बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। अगर आप रखते हैं 16 सोमवार का व्रत तो ये आपको बेहद ही शुभ फलदायी होता है और आपको हर मनोकामना पूरी होती है। अगर जिसने रखना चाहते हैं तो वो प्लीज़ सोमवार से पकड़ कर देखिए। सावन में अगर आप सावन निकल जाता है, वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सोमवार के दिन आपको संकल्प लेना है भगवान शिव माँ पार्वती के सामने, आपकी जो भी इच्छा है संतान से संबंधित या परेशानियाँ, आपको संकल्प लेना। लेकिन उजाला पाक कब होता है? कृष्ण पक्ष जब अमावस्या बीत जाती है, अमावस्या बाद जो दिन होता है वो 15 दिन यानी पूर्णमासी के बीच का जो समय होता है वो उजाला पाक होता है। तब आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। 16 व्रत रखिए और आपकी देखिए, फिर इसका उद्यापन करिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी।
श्रावण के सोमवार के पूजा का महत्व जानेंगे। भगवान शिव की पूजा के लिए और ख़ास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। कहते हैं अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो, विवाह के योग बनने लगते हैं, होने लगते हैं, अड़चनें दूर हो जाती हैं, तो श्रावण के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। अगर कुंडली में आयु या स्वास्थ्य बाधा हो, तो मानसिक स्थिति की समस्या हो, तब भी श्रावण के सोमवार की पूजा उत्तम मानी जाती है। अगर मैं जितनी भी समस्याएं गिनवाऊँ वो कम होंगी आप लोगों के लिए। पता नहीं आपको कौन कौन सी समस्याएं, लेकिन मैं मेन समस्या बता देती हूँ आपको। कुंडली से संबंधित समस्या हो, मानसिक समस्या हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, आर्थिक स्थिति से संबंधित हो, या आपके विवाह की बाधाएं हो, आपका रिश्ता टूट जाता है, या पति पत्नियों का रिश्ता दूर होने लगता है, किसी भी प्रकार कहते हैं ना कि समस्याएं अनेक है लेकिन उपाय एक है। सावन का महीना जो कि भगवान शिव को समर्पित है, हर समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा, तभी श्रावण के सोमवार की पूजा उत्तम मानी गई है। सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा सर्वोत्तम होती है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और उस पर जल तथा बेल पत्र और धतूरा अर्पित किया जाता है। अगर इन महीनों में आप पंचामृत से स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं, तो ये बहुत ही फलदायी होता है। अभिषेक करने का अगर आप हर सोमवार को खुद से भी आप बेलपत्र, धतूरा, भांग, दही, शहद, दूध, अगर आप ये गंगा जल से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत ही फलदायी है। इसका कई करोड़ गुना फल आपको वापस मिलेगा। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हर समस्या का समाधान एक ही है। आप कितनी भी सारी समस्याएं हो आपको, लेकिन आप सिर्फ ये करिए, हर सोमवार आप पंडित यानी ब्राह्मण से भी जल अभिषेक करा सकते हैं, लेकिन स्वयं भी कर सकते हैं। स्वयं को कुछ नहीं आता तो सिर्फ आपको जल अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इतना भी आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब श्रावण सोमवार की पूजा विधि जानेंगे दोस्तों, बहुत ही खास है और मैं सरल तरीके से आप लोगों को बता रही, जिससे कि आप भगवान शिव की पूजा अर्चना और आराधना कर सकें, आपको फलों की प्राप्ति हो। प्रातःकाल आपको उठना है, स्नान आपको करना है, सारी चीज़ों से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध कपड़े आपको पहनने हैं। यानी प्रातःकाल जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का होता है, प्रातःकाल प्रदोष काल में स्नान करने के बाद शिव मंदिर में जाइए, घर से नंगे पैर जाइए तथा घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाइए। अगर आप मंदिर का जल यूज कर रहे हैं तो दोस्तों आपको वहां पर 1, 2, 10, 20 आपको पैसे चढ़ाने चाहिए, क्योंकि वो अगर आप मंदिर का लोटा यूज कर रहे हो तब भी। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपने घर से जल भर कर ले जाते हैं तो उस जल से भगवान शिव को पता चलता है कि आपको कितनी पीड़ा है, आपको कितने कष्ट हैं। तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब जाते हो भूल जाते हो या कह नहीं पाते, आपको लगता है कि हमने ये तो बोला ही नहीं, मैं तो इसलिए गई थी, जल्दी जल्दी में गई और काम से निवृत्त होकर गई थी, भूल गई। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आपको जाना एक लोटा जल लेकर, भगवान शिव उसी से आपकी श्रद्धा, आपका मन, आपके कष्ट सब जान मंदिर में ले जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान शिव को साष्टांग करें, वहीं पर खड़े होकर शिव मंत्र का उच्चारण करें। यानी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपका मंत्र क्या है, बहुत सारे मंत्र शिव जी के, लेकिन आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में केवल फलाहार खाएं, सायकाल भगवान के मंत्रों का फिर जाप करें। अगर हो सके तो दिन भर आपको एक ही मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उनकी आरती उतारें। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर व्रत का पारायण करें। अगर आप जब तक अन्न नहीं खाना, अगले दिन सुबह निवृत्त होकर एक लोटा जल सूर्य को देकर फिर आप अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें। मैं ये नहीं कहूँगी इतना ज़्यादा, जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको थोड़ा सा दान करना चाहिए, तभी व्रत का पारण माना जाता है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व जो दोस्तों जो कि बहुत ही खास है। प्रयास करें कि शिव की पूजा जो है प्रदोष काल में ही की जाए। अगर इस समय शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करते हैं, इसके बाद शिव जी के मंदिर में घी का एक दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक अगर हो सके तो गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। बाकी जो भी आपके पास है वो तो श्रद्धा के भूखे हैं, आप उसी से कर सकते हैं। उसके बाद शिव जी के मंदिर में
दीपक की जोत जलाइए। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें और शिव जी की मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अगर आप ये करते हैं तो बहुत ही खास और अच्छा है। और जिन भी लड़कियों की या जो लड़के होते हैं उनकी इच्छा होती है प्रेम विवाह करने की, और वो चाहते हैं कि जैसे भगवान शिव और माँ पार्वती एक साथ अपने प्रेम विवाह में बंधे हुए, या किस प्रकार से वो पा सकते हैं अपना प्रेम विवाह, जीवन साथी चाहना चाहते हैं, तो दोस्तों एक छोटा सा और ख़ास उपाय है, जाते जाते वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि मैम प्लीज़ ये बताइए। तो आपको सोमवार के दिन लेना है 1 लोटा जल। उस लोटे में आपको लाल रंग का जो है आपको चंदन डाल देना, लाल पीला हर कोई मिलता है। अगर आपको मिल जाए, रोली नहीं डालनी है दोस्तों, आपको लाल चंदन डालना है। लाल नहीं मिले तो आप वाइट चंदन भी ले सकते हैं। आपको थोड़ी सी वहाँ से भभूति लेनी, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, वो ले जाकर, और आपको 8 दाने अक्षत्र के लेने हैं, सिर्फ 8, यानी चावल के दाने लेने हैं। 8 मूंग की दाल के दाने लेने हैं, ये ले जाकर, और काले तिल लेने हैं आपको थोड़े से चुटकी भर। ये सारे आपको एक ही लोटे में डाल लेने हैं और ले जाकर अपने दोनों हाथों से अपनी श्रद्धा विवाह के लिए, अपने मन चाहे वर के लिए आप अपने हाथ में लोटा लेकर जाइए और भगवान शिवलिंग पर समर्पित करिए। और समर्पित करके आपको 2 मिनट तक वहीं पर भगवान शिव का उच्चारण करना है। करना कब है? अपने माइंड में अपने प्रेम विवाह को रखते हुए, अपनी शादी का प्रस्थान करते हुए। करने के बाद वहां पर आपको मत्था टेकना है शिवलिंग पर। जो आपका भाग्य होता है, जहां पर हम बिंदी टीका लगाते हैं, वो मस्तिष्क जो है आपको शिवलिंग पर लगाते हैं। कहते हैं ना, वो तो पल भर में रंग से राजा बना देते हैं, तो पता नहीं किस पल आपकी किस्मत बदल दें। वो मत्था लगाकर आपको ओम नमः शिवाय बोलना है और वहां से मत्था टेक कर आपको आ जाना है। ये आप श्रावण के 5 सोमवार करके देखिए दोस्तों, 101% बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी और आपकी शादियों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोगों पर रहेगा दोस्तों। फिर कुछ नया, कुछ अलग आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो करते हैं सावन के सोमवार की बेहद सब्री से भक्तों को इंतजार है। इस वर्ष करिए भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा अर्चना और आराधना, काफ़ी फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं हट घट में, हर बात में, हर क्षण में, हर पल में भगवान शिव होते हैं हर किसी के मन में। तो श्रद्धा के साथ याद करिए। ओम नमः शिवाय।